नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट। इसके कुछ चुने हुए हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास किताब की प्रस्तावना है, फिर पहले और दूसरे भाग के कुछ अहम हिस्से हैं और आखिर में उपसंहार भी है। और ये सब हिस्से हमें सेंटियागो नाम के एक गड़गे लड़के की कहानी बताते हैं। जी, जो स्पेन से निकलकर मिस्र के पिरामिड तक जाता है, एक खजाने की तलाश में। तो आज हमारा मकसद है कि इन अंशों के जरिए हम सेंटियागो की उस व्यक्तिगत लक्ष्य की खोज को समझें। हाँ, और रास्ते में जो मुश्किलें आईं, जो इशारे मिले जिन्हें शगुन कहा गया है, और किताब के जो गहरे दार्शनिक विचार हैं उन पर बात करें। कोशिश यही रहेगी कि ये सब सुनने वालों के लिए एकदम साफ हो जाए, पानी की तरह। बिल्कुल। तो शुरुआत लेखक से ही करते हैं। प्रस्तावना में पाउलो कोएल्हो खुद लिखते हैं कि वो हैरान थे कि किताब इतनी ज्यादा कामयाब कैसे हो गई। हाँ, उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे राष्ट्रपति क्लिंटन ने इसे पढ़ा, जूलिया रॉबर्ट्स ने भी तारीफ की, और यहीं वो व्यक्तिगत लक्ष्य या जिसे पर्सनल लेजेंड कहते हैं उसकी बात करते हैं। जी, ये पर्सनल लेजेंड ये है क्या चीज आखिर? कोएल्हो के हिसाब से ये वो खास रास्ता है, वो मिशन है जो ईश्वर ने या कह लें कायनात ने हमारे लिए चुना है। अच्छा। जब हम कोई काम पूरे जोश और जुनून से करते हैं ना, तो समझिए हम उसी लक्ष्य को जी रहे होते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे पाना आसान नहीं होगा। कोएल्हो ने कुछ बाधाएं भी बताई हैं, है ना? हाँ, 4 मुख्य बाधाएं बताई हैं और उनमें एक पैटर्न है बड़ा दिलचस्प। कैसा पैटर्न? पहली बाधा, बचपन से ही हमें यह सुनाया जाता है कि हमारे सपने तो पूरे ही हो ही नहीं सकते। ये मतलब समाज की आवाज है। हाँ, ये तो होता है। अरे ये सब छोड़ो, ढंग का काम करो टाइप की बातें। बिल्कुल। दूसरी बाधा है प्रेम। हमें लगता है कि अगर हम अपने सपने के पीछे गए तो हमारे अपने, हमारे प्रियजन वो पीछे छूट जाएंगे या उन्हें दुख पहुंचेगा। तो पहले बाहर की आवाज, फिर अपने रिश्तों का डर, और तीसरी है हार जाने का डर। जाहिर है, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाता है उसे गिरने से डर भी ज्यादा लगता है। सही बात है। लेकिन कोएल्हो की एक मशहूर लाइन है ना, जीवन का असली रहस्य 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ जाना है। हाँ, और कहते हैं कि हर हार के बाद जो जीत मिलती है वो ज्यादा मीठी होती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एकदम। और चौथी बाधा, वो सबसे अजीब और कोएल्हो के अनुसार सबसे खतरनाक है। वो कौन सी? सपना सच हो जाने का डर। है? ये क्या बात हुई? मंजिल के इतने करीब पहुंचकर कोई क्यों डरेगा? हाँ, अजीब लगता है सुनने में, पर सोचिए, जब आप सफलता के बिल्कुल पास होते हैं तब एक एहसास आता है कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं, या फिर डर लगता है कि कहीं सब कुछ गड़बड़ न कर दूं। ओह, मतलब खुद पर शक। हाँ, और कोएल्हो से खतरनाक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना त्याग का एक झूठा दिखावा छुपा होता है। हम सफल होने से इसलिए कतराते हैं ताकि हमें वो जिम्मेदारी ना लेनी पड़े जो सफलता के साथ आती है। ये खुद को धोखा देने जैसा है। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, प्रस्तावना में एक और कहानी है, वो नार्सिसिस वाली। उसका अंत कुछ अलग है यहाँ। हाँ, पारंपरिक कहानी से अलग। यहाँ झील नार्सिसस के मरने पर इसलिए रोती है क्योंकि जब वो किनारे पे झुकता था तो झील उसकी आंखों के आईने में अपनी खूबसूरती देख पाती थी। तो ये मतलब स्वार्थ से परे एक तरह का जुड़ाव दिखा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिश्ते अक्सर आईने जैसे होते हैं। हम दूसरों में कभी-कभी खुद को ही देखते हैं या शायद देखना चाहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। चलिए अब कहानी पर आते हैं। भाग 1। हमारा हीरो सेंटियागो गडरिया है, भेड़ों के साथ घूमता है, पर दिल में दुनिया घूमने की बहुत इच्छा है। इतनी ज्यादा कि वो पादरी बनने की पढ़ाई तक छोड़ देता है। उसके पिता उससे 3 सोने के सिक्के देके कहते हैं, जाओ दुनिया देखो। और उसे एक सपना बार बार आता है। हाँ, मिस्र की पिरामिड के पास कोई खजाना छिपा है। इसी सपने का मतलब जानने वो टारीफा शहर जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक सौदागर की बेटी से भी होती है। हाँ, और पहली बार उसे कहीं बस जाने का मन करता है। हाँ, लेकिन फिर वो एक जिप्सी औरत से मिलता है जो सपने का मतलब बताती है कि मिस्र जाओ, खजाना मिलेगा, और बदले में वो खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। सेंटियागो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन फिर एंट्री होती है मेल्किज़ेडेक की, एक बूढ़ा आदमी जो खुद को सेलेम का राजा बताता है। ये मुलाकात सेंटियागो के लिए टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। राजा उसे फिर से व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में बताता है और उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ से सावधान करता है। और वो झूठ क्या है? यही कि हमारी किस्मत पहले से तय है और हम उसे बदल नहीं सकते, कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। अच्छा। मेल्किज़ेडेक कहता है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन तो बहुत मशहूर है, पर क्या ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं लगता? मतलब असल जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है क्या?
कायनात कहाँ मदद करती है? देखिए, ये सवाल तो उठता है। शायद कोयलों का मतलब यह है कि जब आप पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से अपने लक्ष्य के पीछे लगते हैं ना, तो आपकी नज़र बदल जाती है। नजर बदल जाती है, कैसे? आप उन मौकों को, उन इशारों या संकेतों को देखने लगते हैं जो पहले आपको दिखते ही नहीं थे। तो कायनात की मदद शायद बाहरी मदद से ज्यादा आपकी अपनी बदली हुई सोच, हिम्मत और उन संकेतों को पढ़ने की काबिलियत है। ये एक अलग नजरिया है। राजा ने उसे वो 2 पत्थर भी दिए थे ना? हाँ, उरीम और थुम्मीम, सफेद और काला। हाँ, और ना में जवाब पाने के लिए जब संकेत साफ ना हो। और एक कहानी भी सुनाई थी, वो चम्मच और तेल वाली। हाँ, कि एक नौजवान को एक बुद्धिमान आदमी ने महल घूमने भेजा। हाथ में एक चम्मच दिया जिसमें तेल की 2 बूंदें थी। शर्त ये थी कि महल के सारे अजूबे देखो, पर तेल गिरना नहीं चाहिए। और नतीजा? लड़का वापस आया तो तेल तो नहीं गिरा था, पर उसने महल का कुछ देखा भी नहीं था, क्योंकि उसका सारा ध्यान चम्मच पर था। बुद्धिमान ने कहा, दोबारा जाओ, महल देखो, पर तेल का भी ध्यान रखो। तो इसका मतलब है संतुलन। अपने बड़े लक्ष्य, अपने सपने पर नजर रखो, लेकिन आसपास की दुनिया की खूबसूरती, जिम्मेदारियां, छोटे छोटे पल, इन्हें नजरअंदाज मत करो। सिर्फ मंजिल के पीछे भागते हुए जीना मत भूल लाओ। वाह, ये तो बहुत जरूरी बात है। खैर, इस मुलाकात के बाद सैंटियागो क्या करता है? वो एक बड़ा फैसला लेता है। अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका जाने वाले जहाज का टिकट खरीद लेता है। स्पेन छोड़कर अफ्रीका? टैंगियर पहुंचता है। हाँ, और वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है। नई जगह, नई भाषा, बिल्कुल अकेला। और फिर? सबसे बुरा होता है। क्या? उसे एक लड़का मिलता है जो स्पेनिश बोलता है। सैंटियागो उस पर भरोसा कर लेता है कि वो उसे पिरामिड तक ले जाने में मदद करेगा, और वो लड़का क्या? उसे लूट लेता है। हाँ, उसका सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। ओहो, बेचारा सैंटियागो, बिल्कुल अकेला, बिना पैसे की एक अनजान शहर में। वो पूरी तरह टूट जाता है। बाजार में बैठ के रोता है, खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान मानता है, सोचता है काश मैं यहीं नहीं आता। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। फिर वो संभलता कैसे है? उसे अचानक अपनी जेब में रखे वो पत्थर याद आते हैं, उरीम और थुम्मीम और राजा मेल्कीजेडेक की बातें। हाँ, कि वो एक साहसी यात्री है। बिल्कुल। और वो फैसला करता है कि वो हालात का शिकार बनकर नहीं रहेगा, वो एक एडवेंचरर है जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य का पीछा कर रहा है। ये सोच उसे हिम्मत देती है। यहीं पर वो शब्दों के बिना भाषा भी सीखता है ना? हाँ, जब वो एक कैंडी बेचने वाले को दुकान जमाने में मदद करता है, तो उसे एहसास होता है कि बिना एक शब्द बोले भी संवाद हो सकता है, सिर्फ इशारों और कर्मों से। और फिर उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टल व्यापारी से। अच्छा। वो उसकी गंदी दुकान को साफ करने में मदद करता है, बदले में उसे खाना मिलता है। और फिर व्यापारी उसे नौकरी का प्रस्ताव देता है। और सैंटियागो का इरादा बदल जाता है। हाँ, अब वो सोचता है कि यहीं काम करके पैसे जमा करेगा और स्पेन लौटकर फिर से उतनी ही या शायद ज्यादा भेड़ें खरीदेगा। पिरामिड का सपना जैसे पीछे छूट जाता है। यहाँ भागे खत्म होता है। तो अब भाग दो। सैंटियागो क्रिस्टल की दुकान में काम कर रहा है। लगभग 1 साल बीत जाता है। हाँ, पैसे तो जमा हो रहे हैं, पर वो अंदर से खुश नहीं है। उसे लगता है ये वो जिंदगी नहीं है जो वो चाहता था। वो व्यापारी को कुछ नए आइडियाज भी देता है ना, दुकान को बेहतर बनाने के लिए। जी, जैसे कि क्रिस्टल को बाहर डिस्प्ले केस में रखने का सुझाव देता है ताकि लोग आते जाते देखें। फिर क्रिस्टल के सुंदर गिलासों में चाय बेचने का आइडिया देता है। लेकिन वो व्यापारी, वो तो बदलाव से डरता है। बहुत ज्यादा। उसका अपना भी एक सपना है, मक्का जाने का, हज करने का, पर वो कभी गया नहीं। क्यों? उसे डर लगता है कि दुकान कौन संभालेगा, और शायद एक डर ये भी है कि अगर सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद क्या रह जाएगा। वो हर बात पर कहता है मकतूब। मकतूब यानी ये लिखा हुआ है। हाँ। किस्मत। एक तरह से ये उसकी अपनी निष्क्रियता, अपने डर को छुपाने का बहाना बन गया है। लेकिन सैंटियागो के आइडियाज तो काम कर जाते हैं। हाँ, दुकान बहुत चलने लगती है। खासकर चाय वाला आइडिया तो हिट हो जाता है। सैंटियागो अब इतने पैसे कमा लेता है कि वो पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। तो अब वो स्पेन वापस जाएगा। वो दुकान छोड़ने का फैसला करता है। व्यापारी उसे जाने की इजाजत देता है, उसे आशीर्वाद देता है और फिर वही कहता है मकतूब। शायद अब इसका मतलब है कि सैंटियागो का जाना भी लिखा हुआ था। दुकान छोड़कर सैंटियागो क्या सोचता है? वो फिर से पुराने राजा मेल्कीजेडेक को याद करता है, उरीम और थुम्मीम को देखता है। उसे एहसास होता है कि उसने टैंगियर में चुनौतियों का सामना किया है, जीत हासिल की है। एक तरह से उसने शहर को जीत लिया है। और फिर वो फैसला करता है कि वो स्पेन वापस नहीं जाएगा। वो अपने सपने, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य पिरामिड की तरफ पड़ेगा। आखिरकार तो अब वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ता है। वो एक कारवां में शामिल हो जाता है जो रेगिस्तान पार करके मिस्र की तरफ जा रहा है। और यही उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। अच्छा,
ये अंग्रेज क्या कर रहा है कारवा में? वो एक कीमियागर, एक अल्केमिस्ट की तलाश में है जो अल फयूम नखलिस्तान में रहता है। और मजे की बात ये कि इस अंग्रेज के पास भी उरीम और थुमीम है। अरे वाह, दोनों के पास? हाँ, लेकिन दोनों के सीखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अंग्रेज अपनी किताबों में डूबा रहता है, कीमिया के रहस्य समझने की कोशिश करता है। और सेंटियागो? सेंटियागो दुनिया को देखकर, रेगिस्तान को महसूस करके, संकेतों को पढ़कर सीखता है, अवलोकन और अनुभव से। अंग्रेज उसे दुनिया की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी बताता है ना? हाँ, बताता है। ये दुनिया की आत्मा क्या चीज है? किताब में इसका जिक्र बार बार आता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखिए, कोयलों के दर्शन में दुनिया की आत्मा एक तरह की यूनिवर्सल चेतना है। यूनिवर्सल चेतना है। एक जीवन शक्ति जिससे इस दुनिया की हर चीज जुड़ी हुई है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, रेगिस्तान, हवा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, एक अदृश्य धागे से इसी आत्मा के जरिए संकेत मिलते हैं। इसी से जुड़कर कीमियागर धातु को सोने में बदल पाते हैं और इसी से जुड़कर सेंटियागो जैसे लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये बेसिकली एकता और जुड़ाव का सिद्धांत है। ओके, समझ गए। तो कारवां आगे बढ़ रहा है, रेगिस्तान की यात्रा। हाँ, रेगिस्तान की खामोशी उसकी अपनी एक भाषा है। कारवां में एक ऊंट चालक है जिसका अपना एक दर्शन है। क्या दर्शन? वो कहता है, न तो अतीत के बारे में सोचो, न भविष्य की चिंता करो, बस वर्तमान में जियो, क्योंकि अतीत जा चुका, भविष्य अनिश्चित है, आज का पल ही सब कुछ है। वो कहता है मकतूब। यहाँ भी मकतूब? हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब है अल्लाह की मर्जी को स्वीकार करना। उसकी कहानी है कि कैसे एक बाढ़ में उसका सब कुछ बह गया था, लेकिन उसने इसे अल्लाह की मर्जी मानकर जीना सीख लिया। इस बीच रेगिस्तान में कबीलों की लड़ाई का खतरा भी बढ़ रहा है। हाँ, खतरा बढ़ रहा है। खैर, आखिरकार कारवां अल फयूम नखलिस्तान पहुंचता है, रेगिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा हरा भरा शहर जैसा। और यहाँ सेंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। बिल्कुल। कुएं पर पानी भरने आई फातिमा को देखकर सेंटियागो को पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शगुन मानता है। और वो अंग्रेज उसे कीमियागर मिला। हाँ, अंग्रेज कीमियागर से मिलता है, लेकिन कीमियागर उसे बस इतना कहता है, जाओ और कोशिश करो, मतलब खुद मेहनत करो, पढ़ो और प्रयोग करो। कोई शॉर्टकट नहीं। उधर सेंटियागो फातिमा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जी, और फातिमा का जवाब बहुत खूबसूरत है। वो कहती है कि वो रेगिस्तान की औरत है और रेगिस्तान की औरतें अपने आदमियों का इंतजार करना जानती हैं। इंतजार? हाँ, वो सेंटियागो को उसके व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाने को कहती है। वो कहती है, मकतूब, अगर हमारा मिलना लिखा है तो तुम लौटकर जरूर आओगे। वो प्यार को रास्ते की रुकावट नहीं बनने देती। ये हुई ना बात, सच्चा प्यार जो आपको बांधता नहीं, उड़ने देता है। इसके बाद सेंटियागो को एक और शगुन दिखता है। हाँ, वो आसमान में दो बाजों को लड़ते हुए देखता है और अचानक उसे एक भविष्य का दृश्य दिखता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। ओह, तो वो क्या करता है? वो घबरा जाता है। पहले ऊंट चालक से सलाह लेता है, जो उसे बताता है कि भविष्य बताना खतरनाक हो सकता है, पर अगर अल्लाह ने दिखाया है तो बताना चाहिए। फिर वो हिम्मत करके कबीला सरदारों के पास जाता है और उन्हें चेतावनी देता है। सरदार क्या कहते हैं, मानते हैं उसकी बात? पहले तो वो शक करते हैं, एक अजनबी लड़के की बात पर कैसे यकीन करें। लेकिन जो सबसे बुजुर्ग सरदार होता है वो बहुत समझदार होता है। वो यूसुफ और उसके सपनों की कहानी याद दिलाता है और कहता है कि रेगिस्तान के संदेशों पर भरोसा करना चाहिए। और भविष्यवाणी सही निकली तो हर 10 दुश्मन के बदले सेंटियागो को सोने का एक टुकड़ा मिलेगा। और अगर हमला नहीं हुआ तो सेंटियागो की जान ले ली जाएगी। बाप रे, बहुत बड़ा खतरा। उसी रात उसकी मुलाकात असली कीमियागर से होती है हाँ, रेगिस्तान में एक रहस्यमयी घुड़सवार के रूप में। हाँ। वो सेंटियागो के साहस की परीक्षा लेता है। हाँ। तलवार निकालकर पूछता है कि रेगिस्तान में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। सेंटियागो डरता नहीं, वो कहता है कि वो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य का पीछा कर रहा है। हाँ। कीमियागर उसके जवाब से प्रभावित होता है और उसे अगले दिन मिलने को कहता है। वो ही असली अल्केमिस्ट है। और अगले दिन हमला होता है। हाँ, हमला होता है। सेंटियागो की भविष्यवाणी सच साबित होती है। नखलिस्तान के लोग तैयार थे, इसलिए वो हमलावरों को हरा देते हैं। तो सेंटियागो को इनाम मिलता है। हाँ, 50 सोने के सिक्के मिलते हैं और उसे नखलिस्तान का सलाहकार बनने का प्रस्ताव भी दिया जाता है। वाह, अब तो वो अमीर भी हो गया और इज्जत भी मिल गई। अब तो वो फातिमा के साथ यहीं रह सकता है। वो सोचता भी ऐसा, लेकिन तभी कीमियागर आता और कहता है कि वो उसे पिरामिड तक ले जाएगा, उसके खजाने तक। सेंटियागो फिर हिचकिचाता है, फातिमा का क्या होगा? यहीं पर कीमियागर उसे सबसे जरूरी सबक सिखाता है। वो पूछता है, अगर तुम यहीं रुक गए तो क्या होगा? क्या होगा? कीमियागर कहता है,
तुम फातिमा से शादी करोगे, खुश रहोगे, सलाहकार बनकर अमीर और ताकतवर भी बन जाओगे, कबीले के सरदार तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है, कीमियागर समझाता है कि कुछ सालों बाद तुम्हारे मन में वो व्यक्तिगत लक्ष्य, वो पिरामिड का खजाना बार बार आएगा। तुम्हें मलाल रहेगा कि तुमने अपना सपना पूरा नहीं किया। शगुन आने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा प्यार भी कड़वाहट में बदल जाएगा, क्योंकि तुम फातिमा को ही अपने सपने के रास्ते में रुकावट मानने लगोगे। ओह, और फिर वो कहता है, सच्चा प्यार कभी भी किसी को उसके व्यक्तिगत लक्ष्य को पाने से नहीं रोकता। अगर वो रोकता है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। बहुत गहरी बात है। सेंटियागो समझ जाता है। हाँ, वो फातिमा से विदा लेता है। फातिमा भी समझती है और वादा करती है कि वो उसका इंतजार करेगी। अब शुरू होती है सेंटियागो की असली ट्रेनिंग कीमियागर के साथ। कीमियागर उसे क्या सिखाता है? पोथियों से? नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, वो उसे यात्रा के दौरान सिखाता है, अनुभव से। सबसे अहम चीज, अपने दिल की सुनना। दिल की सुनना? पर दिल तो डरता भी है, लालच भी करता है। बिल्कुल, कीमियागर यही समझाता है। दिल डरता है क्योंकि उसे चोट लगने का डर है, दुख का डर है। वो तुम्हें बार बार कहेगा मत जाओ, खतरा है, लेकिन तुम्हें उसके डर को सुनना है, समझना है और फिर भी आगे बढ़ना है। डर को स्वीकार करना है। हाँ, और दिल की इच्छाओं को भी समझना है। आखिरकार तुम्हारा खजाना वही है जहां तुम्हारा दिल है। जब तुम अपने दिल की भाषा समझने लगते हो, उसके डर और इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारा दिल शांत हो जाता है और दुनिया की आत्मा से जुड़ जाता है। दुनिया की आत्मा से? हाँ, और फिर वो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। कीमियागर एक और बात कहता है कि मंजिल के ठीक पहले, सपना पूरा होने से ठीक पहले, सबसे कठिन परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा? दुनिया की आत्मा वो सब कुछ परखती है जो तुमने सीखा है। इसे वो कहते हैं, रेगिस्तान की भाषा में, क्षितिज पर खजूर के पेड़ दिखने पर प्यास से मरना। और ये परीक्षा आती है? हाँ, जब उन्हें रेगिस्तान में कुछ कबीलाई लड़ाके पकड़ लेते हैं, वो उनका सारा सामान छीन लेते हैं। फिर? कीमियागर बड़ी शांति से उनके सरदार से कहता है कि ये लड़का सेंटियागो एक बहुत बड़ा जादूगर है और ये खुद को हवा में बदल सकता है। क्या? कीमियागर ने ऐसा क्यों कहा? शायद वो सेंटियागो की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा लेना चाहता था। सरदार पहले तो हंसता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, दिखाओ, तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। अगर इसने खुद को हवा में बदल लिया तो तुम दोनों आजाद, वरना तुम्हारी मौत। 3 दिन? सेंटियागो तो घबरा गया होगा, उसे तो ऐसा कुछ नहीं आता। बिल्कुल, वो कीमियागर से कहता है, आपने ये क्या कह दिया? मैं हवा में कैसे बदल सकता हूं? कीमियागर कहता है, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुमने दिल की सुनना सीखा है, दुनिया की आत्मा को समझा है, अब उसे इस्तेमाल करो। तो सेंटियागो क्या करता है? ये होता कैसे है? क्या ये सचमुच का जादू है? किताब इसे जादू की तरह नहीं बल्कि समझ और जुड़ाव की, मतलब पराकाष्ठा के रूप में दिखाती है। तीसरे दिन सेंटियागो एक पहाड़ी पर बैठता है। वो पहले रेगिस्तान से बात करता है, उससे मदद मांगता है। रेगिस्तान से बात? हाँ, फिर वो हवा से बात करता है, उसे समझाता है कि वो और हवा दोनों एक ही हाथ से बने हैं, दोनों की एक ही आत्मा है। फिर वो सूरज से बात करता है, प्रेम की सार्वभौमिक भाषा की बात करता है। और अंत में वो उस हाथ से जुड़ता है जिसने सब कुछ बनाया है। वो सृष्टि के स्रोत से, दुनिया की आत्मा से पूरी तरह एकाकार हो जाता है। उसे एहसास होता है कि प्रेम ही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। और फिर एक भयंकर तूफान उठता है, सिमूम। पूरा रेगिस्तान धूल और हवा से भर जाता है। जब तूफान शांत होता है तो सरदार और उसके आदमी देखते हैं कि सेंटियागो पहाड़ी के उस पार शिविर के दूसरी तरफ खड़ा है। वाह, वो सचमुच हवा में या हवा के जरिए पार हो गया। हाँ, चमत्कार हो जाता है। सरदार और उसके आदमी डर जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। कीमियागर मुस्कुराता है। इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? वो पास के कॉप्टिक मठ में जाते हैं। वहां कीमियागर मठ के चूल्हे पर शीशे को सोने में बदल कर दिखाता है। कीमिया का प्रदर्शन? वो सोने के 4 हिस्से करता है। एक हिस्सा मठवासी को देता है दान के रूप में, एक सेंटियागो को, एक वो खुद रखता है, और चौथा हिस्सा वो मठवासी के पास सेंटियागो के लिए अमानत रखवा देता है। कहता है, इस लड़के को भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जाते जाते वे कहावत दोहराता है, जो चीज 2 बार होती है वो तीसरी बार जरूर होगी। इसका क्या मतलब हुआ? शायद ये इशारा था कि जैसे सेंटियागो को 2 बार खजाने के बारे में पता चला, सपने में और फिर राजा से, वैसे ही कुछ और भी हो सकता है। कीमियागर उसे रोमन सैनिक की कहानी भी सुनाता है। हाँ, जिसका विश्वास इतना गहरा था कि उसकी बातें प्रभु
मैं इस योग्य नहीं सदियों तक याद रखी गई, जबकि उसके कवि बेटे की कविताएं भुला दी गईं। बिल्कुल। संदेश ये कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी आम क्यों ना हो, अनजाने में दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कीमियागर सेंटियागो को अकेला छोड़ देता है पिरामिड जाने के लिए। हाँ, सेंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंचता है। वो भावुक हो जाता है। उसे अपने दिल से आवाज आती है, जहां तुम्हारे आंसू गिरें वहीं तुम्हारा खजाना है। तो वो वहीं रोने लगता है। हाँ, वो घुटनों पर बैठकर रोता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है। तभी उसे जमीन पर एक स्कैरब बीटल दिखता है, एक तरह का कीड़ा जिसे मिस्र में भगवान का प्रतीक माना जाता है। एक और शगुन। तो वो उसी जगह खुदाई शुरू कर देता है। हाँ, वो रेत हटाने लगता है, पूरी रात खोदता रहता है। और उसे खजाना मिल जाता है। नहीं, खजाने की जगह उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं, जो शायद लड़ाई से भागे हुए शरणार्थी थे। क्या? लुटेरे? हाँ, वो उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारते पीटते हैं, पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे लगता है कि अब वो मारा जाएगा। उसके पास जो सोने का टुकड़ा कीमियागर ने दिया था, वो भी छीन लेते हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद ये सब? हताशा में सेंटियागो चिल्लाकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे सपना आया था कि मिस्र के पिरामिड के नीचे खजाना गड़ा है। लुटेरों को? हाँ, और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अविश्वसनीय मोड़ आता है। क्या होता है? लुटेरों का जो सरदार होता है, वो सेंटियागो की बात सुनकर हंसने लगता है, जोर जोर से हंसता है। हंसता है? क्यों? वो कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, सिर्फ एक सपने के पीछे स्पेन से यहां तक चले आए। फिर वो बताता है? क्या बताता है? वो कहता है, मैं भी 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर सोया था और मुझे भी एक सपना आया था। उसे भी सपना आया था? कैसा सपना? सरदार कहता है, मुझे सपना आया था कि मुझे स्पेन जाना चाहिए। वहां खेतों में एक टूटा हुआ चर्च है, जहां गडरिये अपनी भेड़ों के साथ सोते हैं। उस चर्च में एक सिकोमोर का पेड़ उगा हुआ है और उस पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना गड़ा है। क्या? स्पेन में टूटे चर्च में सिकोमोर पेड़ के नीचे? ये तो वही जगह है जहाँ सेंटियागो सोता था। बिल्कुल वही जगह। लेकिन सरदार आगे कहता है, पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक मामूली सपने के पीछे पूरा रेगिस्तान पार करूं। ओह माय गॉड। तो खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो तो वहीं था जहां से सेंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अविश्वसनीय है। ये तो मतलब पूरी यात्रा का मकसद ही बदल गया। हाँ, सेंटियागो को सब समझ आ जाता है, उसे हंसी आ जाती है। उसे पता चल गया कि उसका खजाना कहाँ है। पूरी यात्रा, सारे अनुभव, सारी सीख, ये सब जरूरी था उसे वापस उसी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन एक बदले हुए इंसान के तौर पर। तो उपसंहार में सेंटियागो वापस स्पेन जाता है? हाँ, उसी टूटे हुए चर्च में जहां उसे पहली बार सपना आया था। वो उस सिकोमोर के पेड़ को देखता है जिसकी जड़ों के पास वो सोता था। और वो वहां खोदना शुरू करता है? हाँ, और थोड़ी देर में उसे एक संदूक मिलता है, खजाने से भरा हुआ। स्पेनिश सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, जवाहरात, सोने के मुखौटे। उसका सपना सच हो गया था। उसने उरीम और थुमीम का क्या किया? उसने वो दोनों पत्थर भी उस संदूक में रख दिए, पुराने राजा की याद में जिसने उसे यात्रा शुरू करने में मदद की थी। उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी अजीब है, कितने रहस्यमयी तरीकों से काम करती है। बिल्कुल। खजाना पाने के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ा, इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ सीखना पड़ा। शायद यही तरीका था उसे तैयार करने का। तभी लेवेंटर हवा चलती है अफ्रीका की तरफ से। हाँ, और वो हवा अपने साथ फातिमा की खुशबू लाती है, और शायद उसका एक अनदेखा चुंबन भी। सेंटियागो मुस्कुराता है और हवा से कहता है, मैं आ रहा हूं फातिमा। कहानी खत्म। वाह। तो इन सारे अंशों को देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पहचानना और हिम्मत करके उसका पीछा करना। हाँ, और रास्ते में मिलने वाले संकेतों, शगुनों पर ध्यान देना। दुनिया हमसे बात करती है, हमें बस सुनना सीखना है। बिल्कुल। फिर प्रेम की असली ताकत को समझना, वो जो रोकता नहीं, आजाद करता है। अपने दिल की सुनना, उसके डर को समझना और उसे जीतना। और शायद सबसे बड़ी बात, यात्रा का महत्व। मंजिल जरूरी है, पर सफर आपको बदल देता है। खजाना सिर्फ सोना नहीं था। एकदम सही। खजाना वो सारा ज्ञान, अनुभव, हिम्मत और आत्मखोज थी जो सेंटियागो ने रास्ते में कमाई। उसने दुनिया की भाषा सीखी, डर पर काबू पाया, प्रेम का असली मतलब समझा। वो अब पहले वाला गडरिया नहीं रहा। ये सब सुनकर सोचने पे मजबूर होता है इंसान। क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं? जरूर होते होंगे।
क्या कोई ऐसा सपना या लक्ष्य है जिसे हम किसी डर की वजह से या शायद मकतूब कहकर टाल रहे हैं? द एल्केमिस्ट की ये विचार, सेंटियागो की ये कहानी हमें अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए किस तरह हिम्मत दे सकती है? ये सवाल शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं गूंजते रहेंगे।